रेपरा में सावन के अंतिम सोमवार पर उमड़ी आस्था। घरों में मिट्टी व बर्फ के शिवलिंग बनाकर किया गया रुद्राभिषेक। पवित्र श्रावण मास के चौथे और अंतिम सोमवार पर ग्राम रेपरा में भक्ति और आस्था का अद्भुत माहौल देखने को मिला। अंतिम सोमवार के पावन अवसर पर ग्रामीणों ने अपार श्रद्धा भाव के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। अंतिम सोमवार होने के कारण सुबह से ही गांव के वातावरण में शिव भक्ति का रस घुल गया था। लोगों ने अपने अपने घरों में पूरी पवित्रता के साथ भगवान शिव की आराधना की। कई श्रद्धालुओं ने अपने हाथों से मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग निर्मित किए, तो वहीं कई भक्तों ने बर्फ के अनोखे शिवलिंग बनाकर विधिवत रुद्राभिषेक किया। जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, भांग और धतूरा अर्पित कर पूरे विधि विधान से महादेव का अभिषेक किया गया। महिलाओं ने रखा निर्जला व्रत, मंदिरों में लगी भीड़। इस खास मौके पर गांव की महिलाएं और युवतियों ने दिन भर का उपवास व्रत रखकर अपने परिवार की खुशहाली और मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष पूजा अर्चना की। सुबह से ही स्थानीय शिवालयों में दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के जयकारों से पूरा गांव गुंजायमान रहा। संध्या आरती के समय मंदिरों में दीपों की माला से भव्य सजावट की गई और महाप्रसाद का वितरण किया गया। रेपरा से कैलाश सेन की खास रिपोर्ट। जी, जैसे कि आज श्रावण मास का आखिरी सोमवार था, इस हेतु श्रावण मास में कई धार्मिक अनुष्ठान किए गए। आपके द्वारा आज जो है कई जगह धार्मिक अनुष्ठान किए गए और आज अभी आप फुर्सत हुए हैं, तो श्रावण मास का इतना अधिक महत्व क्यों रहता है, क्या कहना चाहेंगे? जी, सर्वप्रथम मैं सभी अपने भक्तों को, रेपरा वासियों को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपका प्रश्न है कि श्रावण मास में इतने ज़्यादा शिवलिंग क्यों बनते हैं। तो एक बार की कथा आती है कि भगवान विष्णु ब्रह्मा के पास गए, तो ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। विष्णु ने कहा खड़ा क्यों नहीं होता भाई, मैं तो पालनहार हूँ, मैं विष्णु हूँ, ये ब्रह्मा मेरे को देखकर खड़ा क्यों नहीं होता। देवताओं ने ब्रह्मा से कहा क्यों भाई आप खड़े क्यों नहीं होते। तो ब्रह्मा ने कहा मैं तो रचनाकार हूँ, विष्णु ने मेरे को प्रणाम नहीं किया। कहीं ना कहीं घमंड की बू चाहे मनुष्यों में हो, मानवों में हो या देवताओं तक पहुँच जाती है। बोले इसका निराकरण कौन करेगा कि ब्रह्मा बड़ा है कि विष्णु बड़ा है। चले गए शिव के पास सारे देवता और शिव से बोले ये विष्णु बड़े हैं कि ब्रह्मा बड़े हैं। तो उन्होंने एक ज्योति बनाई। एक ज्योति का एक ऊपर का जो अंत था वो ऊपर चला गया, 7 लोगों के ऊपर। एक ज्योति का जो नीचे वाला हिस्सा था वो नीचे चला गया। ब्रह्मा से कहा उन्होंने, शिव ने, बोले ज्योति के ऊपर का अंत पता लगाओ। विष्णु से कहा नीचे का अंत का पता लगाओ। ब्रह्मा ऊपर चले गए, विष्णु नीचे चले गए। विष्णु जी नीचे 7 लोगों तक गए, अंत का पता नहीं लगा, लौट के आए, हार मान के बैठ गए। ब्रह्मा जी ऊपर गए, उनको भी अंत का पता नहीं लगा। लेकिन चूंकि मैं महान हूं या मुझे महान बनना है, ऐसा होता है। तो एक पुष्प ऊपर से गिरा। बोले कहाँ से आ रहे हो। बोले ऊपर से आ रहा होगा, निश्चित है। तो मैंने ऊपर के अंत का पता लगा लिया। लौट के आए, उससे फूल से पूछा गवाही दे देना तुम मेरे कि मैं ब्रह्मा ने ऊपर अंत का पता लगा लिया। नीचे आए, गौ थी। गौ से कहा ब्रह्मा जी ने, बोले तुम भी गवाही दे देना शिव से कि मैंने ऊपर अंत का पता लगा लिया। अंत तो अपन कथा में ज़्यादा प्रवेश न करें, शॉर्ट में बताएं आपको। जब आए तो शिव ने कहा क्यों ब्रह्मा जी आपने पता लगाया, विष्णु जी आपने पता लगाया। विष्णु जी मूक हो गए, बोले महाराज मैं नीचे का अंत का पता नहीं लगा सका। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने पता लगा लिया। बोले गवाही कौन देगा। बोले ये पुष्प देगा। तो वो केतकी का फूल था। जब आंख बंद किया तो केतकी के फूल ने कह भी दिया कि मैंने अंत का पता लगा लिया। शिव जी ने देखा, बोले ये झूठ बोल रहा है। फूल तुरंत श्राप दे देते हैं उसको, फूल को। बोले केतकी मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज के बाद किसी देव के ऊपर नहीं चढ़ाए जाओगे। तो केतकी का फूल आज भी किसी देवता के ऊपर नहीं चढ़ता। गौ से पूछा क्यों गौ, ब्रह्मा ने अंत का पता लगाया। बोले हाँ मैंने लगाया। तो शिव ने जब ध्यान करके देखा तो गौ ने भी झूठ बोला था, तो गौ को भी श्राप दे दिया। बोले जाओ कलयुग में तुम भ्रष्टा का सेवन करना क्योंकि तुमने झूठ बोला है। ये श्रापित किया। आंख बंद करके देखा कि न तो ब्रह्मा पता लगाए न शिव पता लगाए। ब्रह्मा को श्राप दे दिया शिव ने, जाओ आज के बाद तुम्हें किसी देवता
किसी अनुष्ठान में पूजा का भाग नहीं मिलेगा। और आज भी हम लोग देखते हैं ब्रह्मा की कहीं पूजा नहीं होती, मात्र पुष्कर में मंदिर एक है। यज्ञों में दक्षिण दिशा में कभी कभी बास दे देते हैं हम लोग। विष्णु को चूंकि उन्होंने स्पष्ट बोला, मैं अन्यथा पता नहीं लगा पाया, और जो है उनको सर्वश्रेष्ठ देव की उपाधि भगवान विष्णु को दी गई। कथा अलग है, हम श्रावण मास में पहुंचे। ये सारी घटना श्रावण के महीने के सोमवार दिन को, और उस दिन ये ज्योति जो है, लिंग जो है, लिंग माने चिन्ह। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि लिंग क्या है, शिवलिंग क्या है, तो लिंग माने चिन्ह, तो वो ज्योति स्वरूप का चिन्ह है, उस दिन प्राकट हुआ था। ये सृष्टि का सबसे पहला लिंग था, और तब से आज भी हम भगवान शिव को लिंग के रूप में जो है पूजा करते हैं। और रेपुरा में तो हमारे खैर बड़ा ही विधान है। रेपुरा में आज अंतिम सोमवार था, चौथा सोमवार था। जितने भी शिव मंदिर है सब जगह आज भगवान का पूजन अर्चन हुआ। हर घरों में भी भगवान मिट्टी की मूर्ति बनाई गई, सबका अभिषेक किया गया, और बड़े बाजे गाजे के साथ में सभी लोगों ने तालाब में फूटा बंधा, नदी में भगवान भोलेनाथ का विसर्जन किया। अच्छा, दूसरी बात ये आती है कि कुंवारी जो कन्याएं रहती हैं वो व्रत रखती हैं, पूजन करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हमको भगवान शिव जैसा वर मिले। इसके पीछे का रहस्य क्या है? शिव पुराण उठा के देखिए आप, पार्वती जी की यदि आप कहानी देखेंगे तो पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए, शिव माना बड़ा भोला भाला। हर कन्या चाहती है कि मेरा पति बड़ा सुंदर हो, भोला भाला हो, सुशील हो, सभ्य हो। तो जैसे पार्वती ने तप किया था, मिट्टी की सबसे पहले मिट्टी की मूर्ति किसने बनाई थी? प्रश्न उठता है कि सबसे पहले इस धरती के ऊपर मिट्टी की मूर्ति किसने बनाई? तो पार्वती ने बनाई थी। जंगल चली गई थी, मिट्टी की मूर्ति बनाती, उनका अभिषेक करती, बेलपत्री खाकर निराहार रहकर अपने शरीर को क्षीण करती, और भगवान प्रसन्न होकर के मैं तुम्हें पति रूप में मिलूंगा। तो जब पार्वती को पति रूप में भगवान भोलेनाथ मिले, वजह यही है कि सारी कन्याएं भगवान भोलेनाथ का वर्ण करती हैं कि आप हमें जो पति मिले, हमारा जो जीवन साथी हो, भगवान भोलेनाथ की तरह हो, देवादि देव हो। जैसे देव सब सारे देव देव है, लेकिन हमारे देव महादेव। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।